सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि डीवी और मेडिकल फाइनल होने के बाद ही आपका पूर्णतः पैनल लिस्ट जारी होगा और इसी में आपका रिजल्ट माना जाएगा एएलपी के फाइनल में। तो अभी भी जंग बाकी है। जिन बच्चों का इनमें सिलेक्शन हुआ है आज हम उन पर चर्चा करेंगे कि वो बच्चे आखिर फाइनल डीवी कब दें, है ना, और उसका मेडिकल कब होगा। धीरे धीरे आप देखते हो कि डीवी और मेडिकल के डेट भी आने लगे हैं, कुछ कुछ जोन के आ चुके हैं, है ना। 4-5 जोन के तो आ ही चुके हैं फिलहाल, तो अभी तक जब तो मैं वीडियो बना रहा हूं, और धीरे धीरे पब्लिश हो जाएंगे सबकी। और ध्यान रखना, जब आज अगर आपका डीवी होगा तो कल आपका मेडिकल भी हो जाएगा, यानी उसी जोन में जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसी जोन में आपके ये जब भी डीवी होंगे सेम डे में मेडिकल भी होगा। किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेनी चाहिए और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, किन बच्चों को यहाँ पर अपियर होना है। अच्छा, एक मैं सादर रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बालकों से जिनका रिजल्ट ऑलरेडी कहीं भी हो चुका है, कृपया छोड़ दें। आज एक रिक्वेस्ट मैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा। तो अभी असली जंग बाकी उस पर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं। अभी डीवी और मेडिकल को लेकर हम चर्चा करेंगे, बड़ी गहनता से इसको देखने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा रिक्वेस्ट टू ऑल, सभी बच्चों से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। अब वो रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट टू ऑल, ये गलती मत करना। अब ये रिक्वेस्ट किनसे है? जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं, जिनको ऐसा लगता है, यानी जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए, चाहे जेई में सिलेक्ट हुए या किसी और भी डिपार्टमेंट में इतने दिनों में सिलेक्ट हो चुके हैं, कृपया करके डीवी ना कराएं। एक रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चों की इसमें जान बच सकते हैं। आप कहोगे कि यार सर 1:1 में ये डीवी कराएगा मेडिकल कराएगा तो फिर कैसे जान बच सकता है? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, एक्चुअली क्या होता है, मान लो किसी जोन में, फिर हम बातें चर्चा करेंगे इस पर, किसी जोन में टोटल मान लो 100 सीट है। 100 सीटों के लिए 100 बच्चों का यहाँ पे नाम आ गया है। किसके लिए? डीवी के लिए 100 बच्चों का यहाँ पे नाम आ गया है। मान लो कि 100 में से यहां पर टोटल अगर 80 ही बच्चे यहां पे शामिल होंगे, 20 की जॉब हो गई। अगर 100 का 100 डीवी के लिए चले गए और 20 यहां है, टोटल टोटल कितने हैं? 100। अब देखो 100 में 100 डीवी के लिए चला गया तो कोई भी नया लिस्ट जारी नहीं करेगा, 10 दिन बाद भी दूसरा लिस्ट जारी नहीं करेगा कि आप लोग डीवी कराए, फिर वो खत्म हो जाए कहानी। उसके बाद भले आप डीवी कोई जॉब वाले बच्चे भी अगर करा लेते हैं तो फिर वो पोस्ट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ये पोस्ट बर्बाद ही हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर ऐसा है कि 80 बच्चे जो हैं ओरिजिनल जिसको नीड है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब लग चुका है, वो अगर डीवी नहीं कराता, ऐसी स्थिति में ये डीवी के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करेगा, है ना। सेकेंड लिस्ट जारी करेगा और जो बच्चे 1 नंबर से रह रहा हो, 2 नंबर से रह रहा हो, इन बच्चों का नंबर आ जाएगा इसमें। दोबारा से पैनल लिस्ट जारी होगा। पहली बार तो पैनल फाइनल लिस्ट जारी हो ही जाएगा जिन बच्चों का हो चुका होगा। उसके बाद अगर 20 बच्चे या 10 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ये मेरा सादर रिक्वेस्ट है, आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि कृपया मौका दें। ऐसे ही भर्तियां बहुत कम आ रही है तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ऐसे बच्चों को। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब है डीवी वही होगा जहां पर आपने फॉर्म भरा होगा, है ना। दूसरी बात, अगर डीवी आपका आज है तो मेडिकल कल हो जाएगा। अच्छा, इस मेडिकल के लिए इन्होंने आरआरबी बताया कि आपको 24 रुपए का, है ना, एक फॉर्म भी वहां पे फिल करना होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। और वही वो ये मेडिकल के लिस्ट देंगे कि यहां से आप मेडिकल कराइए, आप वहां से करा लेना। अच्छा, नेक्स्ट है फाइनली आपका पैनल। अच्छा, ये दोनों जब हो जाएंगे, पूरा आपने डीवी करा लिया मेडिकल करा लिया, तब जब आपका पैनल में जिस भी पैनल में लिस्ट आएगा, तब उस जोन में जो पैनल लिस्ट आएगा यही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। जो आपको सेलेक्ट होंगे ना, फाइनल रिजल्ट यही होगा आपका, ये ध्यान रखना है। फाइनल रिजल्ट यही होते हैं फाइनली, और आप जो है ज्वाइनिंग के लिए फिर फाइनली जब भी ये डिमांड करेगा तब आपको जाना होगा। इस तरीके की प्रोसेस होता है। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, किस तरीके की प्रोसेस होता है, अभी हम उन पर भी बात करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के नाम पे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी लेके जाना है और सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, खुद से साइन किए हुए हर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसी कलर में आपको अपलोड भी करना है। तो यहाँ क्या लिखा हूं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं कि अपलोड हो जाएगा आपका, ये मतलब है कि अपलोड करना है आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी आरआरबी के वेबसाइट पे जो आप वहां दिखाने वाले हो, ओरिजिनल कलर में आपके कंसर्न आरआरबी पे, जिस आरआरबी में आपने फॉर्म भरा है उसका लिंक भी दिया हुआ वेबसाइट पे जाएंगे तो
उस पे जाके अपलोड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। जब आप जाओगे डीवी के लिए, है ना, और मेडिकल के लिए, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड हो जाएंगे आपके एग्जाम से, यानी जब आप इनके लिए जाओगे डीबी और मेडिकल के लिए, तो 5 से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले ये सारा कुछ आ जाए रहेगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है डॉक्यूमेंट ओनली अदर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे या तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर हिंदी में होनी चाहिए, ध्यान रखना। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो इंग्लिश में होंगे या फिर हिंदी में होंगे। मोस्टली का इंग्लिश हिंदी में तो रहता ही है। अगर किसी का अदर सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश हिंदी में नहीं है, तो प्लीज उसको आप किसी एक लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में करवा लेंगे टाइपिंग, है ना। और प्रॉपर अटेस्टेड के रूप में आपको इसको कन्वर्ट करवा लेंगे, हो जाता है कन्वर्ट। ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर, अच्छा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने हैं एग्जाम में फॉर्म भरने से पहले, जिस मान लो एग्जाम का लास्ट जो डेट था उससे पहले सभी सर्टिफिकेट आपकी कंप्लीट भी होनी चाहिए, और उससे पहले की ये डेट, लास्ट डेट से पहले के सभी आपके डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम डेट का, मान लो कि 30 अक्टूबर का आपका एग्जाम डेट का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 30 अक्टूबर, सितंबर, मान लो 30 सितंबर, तो ये लास्ट डेट से आगे आपका कोई भी डिग्री भी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, 6 पासपोर्ट साइज आपको फोटो की जरूरत है। अगर एफिडेविट, अब यहां पे कह रहा है कि एफिडेविट की जरूरत होगी। अगर आपने किसी में नाम में गलती कर दी, कहीं कुछ कैटेगरी के अंदर गलती कर दी, कुछ ऐसे मिस्टेक कर दिया, एरर, जो आपको लगता है कि डर अब कैसा होगा, मेरा कहीं सिलेक्शन तो ना रुक जाए, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए बालक आपको एफिडेविट बना के जाना पड़ेगा। और इस एफिडेविट को आप बना के आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होता, बड़ी नॉमिनल चार्ज में ये सब बन जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को अगेन। और एक रिक्वेस्ट अगेन मैं उन लोगों को करूंगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर लिया है, जिनका ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन अच्छी जगह हो चुका है, प्लीज सीट ना बर्बाद करें। हो सकता है कि कुछ बच्चे की किस्मत बदल जाए। अगर आप इसमें से कहीं 2 सीट ही, 3 सीट ही ऐसे जॉब वाले बच्चे हैं जो नहीं जॉब करेंगे, और यहाँ पे उसमें डीवी कराने, बस ये कि मेरा एलपी में भी हुआ था, डीवी फाइनल करा लेते हैं, इस वजह से किसी बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करें। रिक्वेस्ट है सभी बालकों से, ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि भर्तियां ऐसे ही कम हो रही हैं, तो इनसे बच्चों का जान बच जाएगा। तो जिनके सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं, इनमें पार्टिसिपेट ना करें, ताकि सेकेंड लिस्ट जब जारी होगा तो फिर उन बच्चों को बुलाया जाएगा और वो भी इसके हकदार बन पाएंगे। एक अच्छा सा प्यारा सा सपना उनका भी पूरा हो जाएगा। और एक बच्चों के सिलेक्शन होने से सिर्फ एक परिवार नहीं, कई परिवार सज जाते हैं और संवर जाते हैं। आई होप सो, उम्मीद होगा सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो डीवी के लिए एकदम रहे तैयार, क्योंकि अभी असली जंग बाकी है। धन्यवाद।